गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं जा रही हूँ जिम। हाँ, सुबह सुबह, बट क्या कर सकते हैं, ऊपर से यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट मैं हमारा अम्ब्रेला लेके जाऊँगी क्योंकि आज मैं जा रही हूँ यॉट पार्टी पे। हाँ, मेरी सिस्टर की कंपनी वालों ने ऑर्गेनाइज़ करा है एक फैमिली डिनर, तो मैं भी इन्वाइटेड हूँ। तो मुझे वहाँ जाना है शाम में, इस वजह से मैं इस टाइम जा रही हूँ जिम। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी जिम के लिए, और मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया है कैरी करने के लिए जो जिम में लेके जा रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे जिम से आके। टिल देन बाय बाय। तो मैं निकल गई हूँ जिम के लिए, और यहाँ पे लाइक इतनी धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा, मतलब कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने अम्ब्रेला कैरी करा है अपने साथ। बट स्टिल बहुत धूप है, और यहाँ से कम 10 से 15 मिनट का वॉक है मेरे जिम तक का। ऐसे पास मिला नहीं मुझे जिम। देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 11:30 बज रहे हैं। यहाँ पे 11:30 नहीं, 12 बज रहे हैं। विद माई वर्कआउट तो मैं जा रही हूँ घर, और धूप एज यूजुअल वैसी ही है, इसलिए मुझे अम्ब्रेला लेना ही पड़ा। सोच रही थी लाइक यहाँ पे भी काश स्कूटी वाला सिस्टम होता, लाइक यहाँ पे है ही नहीं स्कूटी वाला, क्योंकि मेरा जो जिम है वो बिल्कुल स्कूटी वाले डिस्टेंस पे है। बट यहाँ पे स्कूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ वो इलेक्ट्रिक बाइक वाला सिस्टम है, और या फिर कार के लिए लाइक इतना डिस्टेंस है नहीं कि मैं कार से आऊँ, और स्कूटी है नहीं। पर कोई नहीं, बाय वॉक ही बेटर है। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ दिस वेदर, बहुत धूप है, वरना तो लाइक इतना नहीं है, इतना तो चलना ही चाहिए। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो अब मैं जा रही हूँ घर, मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होके, अपना लंच वंच करके रेडी होके। तो हम हो गए थे रेडी, और हम सीधा गाड़ी में जाके बैठ गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमें पहुंचना था 5 बजे, हम घर से ही 4:45 बजे निकले थे। ऊपर से रास्ते में लाइक इतना ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। अभी तो ये आपको दिख नहीं रहा, बट आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और धूप तो इतनी ज़्यादा थी, मतलब जो मेकअप करा था वो एसी में भी स्टे नहीं कर पा रहा था। मैं तो ये सोच रही थी मैंने क्यों ही करा मेकअप, इससे बेटर होता। मैं बहुत लाइट मेकअप करती, वैसे तो मैंने लाइट ही किया था, बट दुबई में इतनी ज़्यादा धूप है कि आपका मेकअप स्टे कर ही नहीं सकता। तो हमें जाना था दुबई मरीना, जो हमारे घर से 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। पर हम इतना ज़्यादा लेट हो रहे थे कि शायद मैंने इतनी तेज़ गाड़ी भगाई कि हमने वो 45 मिनट का डिस्टेंस 30 मिनट्स में कवर कर लिया, और फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये था वो एंट्रेंस मरीना का, और यहाँ से हम लाइक अपने बोट की साइड पे जा रहे थे। और ये देखो लाइक यहाँ पे इतनी सारी यॉट खड़ी थी। इसके बाद लाइक ये सारी मोस्टली एक्सक्लूसिव यॉट्स वालों की थी। और फिर हम अपने बोट में एंटर हुए, और व्यू देखो गाइस, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब धूप तो थी, बट अंदर से इतना अच्छा लग रहा था। फिर ये लोगों ने पूरा फुल पार्टी वाइब सेट कर रखा था, और ये थोड़े डांस वांस हो रहा था यहाँ पे, और खाना वाना लगा हुआ था। मतलब इतना सारा फूड था, बट सारा फ़िलिपिनो फूड था। आप देखो ये सारा फ़िलिपिनो फूड है, क्योंकि जो मेरे सिस्टर के ऑफिस वाले हैं वो मोस्टली फ़िलिपिनो ही हैं। तो इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अपना फ़ूड ऑर्डर किया था। हमें भी बोला था कि बता दो क्या खाना है, बट हम लोगों ने बताया नहीं, और तो इन लोगों ने फ़िलिपिनो फूड ही ऑर्डर किया था। फिर हम लोग ऊपर चले गए, वहाँ पे इन लोगों ने पूरा सेटअप वेटअप करा हुआ था, सारी ड्रिंक्स पिज़्ज़ा वगैरह। मैंने तो सिर्फ एक पिज़्ज़ा स्लाइस ली थी, और पूरा टाइम सिर्फ डोरिटोज़ और कोक पे ही थी मैं, क्योंकि मैंने टेस्ट करा इनका फूड, बट मुझे एज सच पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो वो ठंडा हो गया था, ऊपर से हर फूड में थोड़ी थोड़ी एग की आ रही थी, और मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रही थी इसकी स्मेल, तो मैंने नहीं खाया। और ये देखिए ये लोग ऐसे फूड इंजॉय कर रहे थे, तो व्यूज़ इंजॉय कर रहे थे हम लोग। हमने सारे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ देखी जो सी से दिख रही थी, जैसे कि ये एक न्यू होटल है इनका, ये डिफरेंट शेप है इसकी बिल्कुल। फिर हमने अटलांटिस भी देखा, हमने बुर्ज अल अरब देखा, और ये मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा, बाल बिल्कुल मैनेजेबल नहीं थे। पर जैसे जैसे मैंने समहाउ मैनेज करे, फिर ये लोग शाउट आउट कर रहे थे सब माइडिया उनके साथ बैठी हुई थी। वैसे मैं किसी को नहीं जानती थी, बट फॉरनर्स की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी ये फ़ील नहीं करवाते कि अब वो नहीं जानते हैं, मुझे हमेशा कंफर्टेबल फ़ील ही करवाते हैं। और ये वेव्स देखिए कितने ज़्यादा
काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये थोड़ा सा सनसेट वाला टाइम था, मतलब सन कम था और वेव्स इतनी अच्छी लग रही थी। अराउंड 6-7 बज रहे थे इस टाइम, बट इतना अच्छा लग रहा था, मतलब धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और थोड़ा सा ऐसे जैसे ग्लूमी सा लग रहा था, पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने ये इस साइड था जिस टाइम सनसेट वाला टाइम था और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था व्यू, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए और मैं सारे ही फिर जो जो हमने दिन में व्यूज़ देखे थे वो सारे हम इस टाइम देख रहे थे, क्योंकि ये पूरा हमें यू टर्न पूरा लेके आया था शिप। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ डोरिटोज़ और कोक ही पी थी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं खाया। और देखिए ये इस टाइम कितना सुंदर लग रहा है सनसेट के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्सिंग और इतना कामिंग था, बहुत ही ज़्यादा। बस व्यूज़ तो मतलब ये देखिए कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं इस पर क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी लग रहा था। आप इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के बीच में ऐसे बोट पे बैठे हो और इतना सुंदर व्यू है। फिर हम बोट से उतरे और हमें ड्रॉप करने वाली थी मेरी सिस्टर की कोलीग, क्योंकि वो हमारे घर के पास ही रहती है। फिर हम थोड़ा वॉक करके उनके गाड़ी के पास गए और हम गाड़ी में बैठे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर बहुत मज़ा आया। चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड डू फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।